हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, प्लेज करके क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को या किसी भी शेयर को पैसे प्लेज कर सकते हैं और उसके बदले मार्जिन ले सकते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लेजिंग का मतलब होता है गिरवी रखना। तो जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि मान लीजिए हमारे को कुछ पैसा चाहिए और हमारे पास गोल्ड रखा है, तो हम गोल्ड स्मिथ के पास जा सकते हैं और अपना गोल्ड वहां दे सकते हैं। तो हमने गोल्ड को गिरवी रख दिया जिसके बेस पे हमें को कुछ पैसा मिल जाता था। उसके बाद हम मान लीजिए 1 2 3 महीने के बाद अपना पैसा वापस लौटा सकते थे और अपना जो गोल्ड है हम ले सकते थे। बट यहाँ पर हम लोग को जो हमें पैसा मिला उस पर हम लोग को थोड़ा बहुत ब्याज भी देना पड़ता था। बट एक फायदा जरूर होता था कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो वो अप्रिसिएशन हमारा ही होता था। सिमिलरली अब हम ये सेम काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में भी। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है और मेरे पास 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए के स्टॉक रखे हैं रिलायंस के। अब मैं ये 10 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं ये मैं गिरवी रख सकता हूँ या इनको मैं प्लेज कर सकता हूँ अपने ब्रोकर के पास और इसके बदले ब्रोकर मेरे को मार्जिन दे देगा जिससे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बट यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मुझे यहां पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। मतलब जो मुझे पूरा पैसा मिल रहा है उस पर मैं आराम से अपनी ट्रेडिंग कर सकता हूं और उस पर जो भी मेरा प्रॉफिट है लॉस आ रहा है वो मैं निकाल सकता हूं। तो ये है प्लेजिंग। तो अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मेरे को एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं तो मैं वही गिरवी रख दूंगा और उसके बदले मुझे मार्जिन मिल जाएगा जिसपे मैं आराम से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकता हूं और इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा कैश लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो मेरे शेयर्स हैं उनकी ओनरशिप अभी भी मेरे पास ही है। मतलब उन शेयर्स में कोई भी मान लीजिए स्टॉक स्प्लिट आ रहा है या कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स मुझे ही मिलने वाले हैं। मतलब मुझे इसका कोई लॉस नहीं हो रहा और अगर शेयर की वैल्यू ऊपर जा रही है तो उसका फायदा भी मुझे ही होने वाला है। थर्ड चीज कि यहां पर जब हम स्टॉक को गिरवी रखते हैं तो हमारे को पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता है। मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए के शेयर रखे हैं तो मुझे 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन कि कितना जो आपका स्टॉक है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसके बेस पे मेरे को एक परसेंटेज मिलता है। इसको बोलते हैं हेयर कट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो हो सकता है हेयर कट केवल 10% हो। मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए के शेयर रखे हैं तो उसमें से 10% कम हो जाएगा। मतलब मुझे 9 लाख रुपए तक का मार्जिन मिल जाएगा कि उस पर मैं बेस पर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ये थर्ड चीज हो गई। और जो फोर्थ चीज, जैसे मैंने बोला कि इसका कोई खर्चा है ही नहीं, कोई भी हमारे को फीस नहीं देनी है। इनफैक्ट प्लेजिंग करने की भी कोई कॉस्ट नहीं है। सो इट इज इनफैक्ट कंप्लीटली फ्री। और अगर हमारे को कभी भी एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है तो हम आराम से अपने स्टॉक्स को प्लेज करके उसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट यहां पे आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी। डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि अब हम जो स्टॉक है उसको गिरवी रख रहे हैं और उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर मान लीजिए ड्यूरिंग दिस टाइम अगर मेरे को ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है एंड एट द सेम टाइम अगर वो मेरा स्टॉक की वैल्यू भी गिर जाती है तो मेरे को दोनों तरफ से लॉस होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो मैंने ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑप्शन में उसमें भी मुझे लॉस हो गया और क्योंकि जो स्टॉक की वैल्यू उसकी भी वैल्यू कम होगी तो मेरे को दोनों की तरफ से लॉस हो सकता है और इसलिए थोड़ा रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे को या तो पेनल्टी पड़ेगी या फिर हमारे को वो कैश भरना पड़ेगा या वर्स्ट केस में ब्रोकर हमारे शेयर्स को बेच भी सकता है ताकि उसका जितना भी मार्जिन है वो रिकवर कर पाए। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है ऑन दी लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या होगा हमारा कि अगर हमारे को कोई भी अपनी होल्डिंग्स को प्लेज करना है सो व्हाट विल बी द प्रोसेस। तो यहाँ मान लीजिए कि आपके पास 3 होल्डिंग है, SBIN, ICICI बैंक और HDFC बैंक, और ये इनका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। एंड लेट अस से जो आपके पास टोटल क्वांटिटी है इनकी वो आपके पास 100 क्वांटिटी है फॉर ऑल दीज 3 स्टॉक्स। तो ये आपकी होल्डिंग्स में दिख रहे होंगे आपके ब्रोकर में। अब मान लीजिए कि जो इन तीनों का हेयर कट है वो है आपका लेट्स से 5%, 10% एंड 15%। तो हेयर कट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस स्टॉक को प्लेज करूंगा तो मेरे को जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस है उसका 5% मुझे कम मेरे को प्लेज का मार्जिन मिलेगा। तो लेट्स से आप कहते हैं कि जो मुझे प्लेज की क्वांटिटी करनी है तो आपके ब्रोकर में डेफिनेटली एक ऑप्शन होगा कि आप कितनी क्वांटिटी प्लेज करना चाहते हैं। सो लेट्स से आप कहते हैं कि मुझे 50-50-50 क्वांटिटी प्लेज करनी है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी 100 क्वांटिटी को प्लेज करें, यू आर प्लेजिंग ओनली हाफ द क्वांटिटी। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे को कितना मार्जिन मिलने वाला है ट्रेड करने के लिए। तो जो मैं अपना मार्जिन कैलकुलेट करूंगा उसकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, मतलब जितने रुपए की हमारा शेयर चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय
कितनी क्वांटिटी मैं प्लेज करना चाह रहा हूं, सो 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपका हेयर कट है, मतलब अगर ये 5% हेयर कट हो रहा है मतलब मेरे को 95% मेरे को मार्जिन मिलेगा, तो 1 माइनस 5% मतलब 95%। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट देखते हैं तो ये आ रहा है कि मेरे को SBI की तरफ से 29,687 रुपीज, इतने रुपए का मेरे को मार्जिन मिल जाएगा। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे ये प्राइसेस चल रहे हैं और मैं अगर 50 क्वांटिटी को प्लेज कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दी हेयर कट वैल्यूज, मेरे को इतना मार्जिन मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं करूंगा जो टोटल मार्जिन मेरे को मिल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए वो करीब 1,38,000 हो जाएगा। और जैसे हमने बात करी कि ये सारे के सारे स्टॉक्स है अभी भी आप ही के, मतलब अगर कल इनमें स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तो आपको इसमें स्टॉक का भी बेनिफिट होगा पूरे के पूरे 100 क्वांटिटीज पे। और मान लीजिए अगर आपका किसी भी स्टॉक में कोई डिविडेंड या कोई भी बोनस वगैरह मिलता है वो भी आप ही को मिलने वाला है। मतलब ये जो मार्जिन एक तरह से फ्री का हमारे को पैसा मिल रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, और हम इसको यूज करके हम अपनी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर ये जो स्टॉक है वो नीचे चले आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस SBI में भी लॉस हो रहा होगा, और अगर आपने जो मार्जिन यूटिलाइज किया अगर उसमें भी लॉस होता है तो वहां पर भी हमारे को डबल लॉस होने के चांसेस हैं। और उस केस में आपको डेफिनेटली जो भी आपका जितना भी मार्जिन लॉस हुआ है, तो मान लीजिए अगर आपने टोटल 1,38,000 यूज किया था और अब आपका 2 दिन के बाद मान लीजिए 1,20,000 रह जाता है, आपने 18,000 रुपए का लॉस कर लिया ट्रेडिंग करके, तो आपको डेफिनेटली जो 18,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है उतना कैश अपने अकाउंट में डाल देना है ताकि आपका शॉर्टफॉल आगे ना बढ़े। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स कि कैसे हम प्लेज करके एक एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। बट प्लेजिंग के एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि अगर आप प्लेज कर रहे हैं और अगर आपके अकाउंट में लॉस हो रहा है और अगर वो लॉस 50% आ गया, मतलब मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए का मार्जिन मिला है और उसमें से हमने 50 रुपए का लॉस कर दिया तो उसको हम कैश शॉर्टफॉल बोलते हैं। और अगर 80% का लॉस हो गया तो उसको हम मेजर नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको सबसे पहला करना है कि आप उतना कैश डाल दें ताकि आपको पेनल्टी नहीं लगे। और अगर ये 80% आपका प्रोलॉन्ग रहा, मतलब अगर 80% आपका रहा काफी दिन तक 60 डेज तक, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको जो आपने पोजीशन ली है उसको लिक्विडेट कर दे या फिर जो आपके शेयर्स हैं उसको भी वो लिक्विडेट कर सकता है। तो कभी भी आपका देखें कि अगर आपका जो लॉस हो रहा है वो ज्यादा बढ़ते आ रहा है तो डेफिनेटली अपने अकाउंट में वापस कैश डाल दें ताकि हमारे को कोई फ्यूचर में इशू ना आए। बट आई होप आपको क्लियर है कि प्लेजिंग कैसे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। प्लीज डू कमेंट इन दी सेक्शन बिलो ताकि अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम आप उसको आंसर कर पाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.